नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। विपक्षी एकजुटता की मुहिम पर निकले नीतीश कुमार ने आज एक बार फिर से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है। बता दें आपको कि कल ही नीतीश कुमार ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी और ये मुलाकात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास की घर की तस्वीरें हैं, जहां बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ राहुल गांधी भी मौजूद नजर आ रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर ये भी सामने आई कि जिस तरह से विपक्षी एकजुटता की बात चल रही है, तो शरद पवार ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मैं पीएम की रेस से बाहर हूं और विपक्षी एकजुटता को लेकर कांग्रेस और ललन सिंह की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया। 1 या 2 दिनों में विपक्षी एकता की एक बड़ी बैठक होगी, जिसकी जानकारी भी साझा की जाएगी। और इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। ये मुलाकात जो बैक टू बैक चल रही है, क्या संदेश देना चाहते हैं विपक्ष? देखिए, नीतीश कुमार ने कहा कि अब सारा देश एकजुट होगा, यही हमारा ऐलान है, यही हमारी चाहत है। भाई, मीटिंग तो हो गई, कोई बात बताई नहीं गई। क्या हो गया ऐसी बात मीटिंग में कि जो आप खड़गे साहब और नीतीश कुमार मीडिया के सामने आकर के बता नहीं सकते थे? कल मीटिंग हुई केजरीवाल के साथ, आप बाहर निकलते हैं, नीतीश कुमार और केजरीवाल बकायदा बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं, साथ में तेजस्वी यादव भी थे। आज तेजस्वी यादव नहीं थे मीटिंग में, क्यों नहीं गए? क्या तेजस्वी यादव को लग रहा है ये मिलना मिलाना ये जो है ये बेकार की चीज़ें, इससे कोई फायदा नहीं है? इसका मतलब तो साफ है। अदरवाइज राहुल गांधी से और खड़गे साहब से मिलने के लिए कौन नहीं जाएगा? पूछा गया तो बताया गया कि भाई वो तबीयत उनकी खराब थी। अच्छा, केजरीवाल के यहाँ गए थे तो मनोज झा को भी आप साथ में लेके गए थे, आपके जो चाणक्य हैं, तो खुद नहीं गए तो आप उनको भेज दिया होता। आरजेडी का कोई व्यक्ति होता तब तो अभी मिलने मिलाने में ही टूट फूट हो रही है। तो उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा वो तो गेस किया जा सकता है। लेकिन ललन सिंह कह रहे हैं कि रणनीति पूरी तैयार है। 1 या 2 दिनों में मीटिंग कहाँ होगी, बैठक जो होने वाली विपक्षी दलों की वो कहाँ होगी, उसका ऐलान किया जाएगा। ये बड़ी गजब सी बात है। 2 तरह की खबरें आई। एक खबर ये आ रही है कि अंदर सब कुछ बातचीत हो गई, कोई बहुत बड़ा फैसला लिया गया, तो भाई ये फैसला बताना चाहिए। फैसला बताने के लिए ना आप आए, ना खड़गे साहब आए, ना राहुल गांधी, ना कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई ट्वीट किया गया। भाई इतनी बड़ी घटना कि भाई राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी विपक्ष का चेहरा बनेगी, इससे बड़ी न्यूज़ तो कोई आज की तारीख में नहीं हो सकती। इसकी घोषणा कौन करेगा? इसकी घोषणा तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे साहब आकर कहेंगे कि बहुत बड़ा काम हो गया। तो क्या ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार को सब ऐसे ही बहुत लाइटली ले रहे हैं कि आए गए, मीटिंग किया, खत्म किया? आप ये देखिए कि कोई कांग्रेस की पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया कोई कि भाई आप अपने मन से किए जा रहे हो। अब इसमें एक और त्रुटि हुई। त्रुटि ये हुई, ललन सिंह बता रहे हैं कि 2 दिन लगेंगे, 1-2 दिन में, और वेणुगोपाल बता रहे हैं 2-3 दिन में। भाई 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या फिर 1 सप्ताह लगेगा? क्या बातचीत हुई ये भी आप नहीं कह रहे। अब हुआ क्या है मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्ट जो सूत्र क्या बता रहे हैं। अंदर ये लोग बैठे, बातचीत किया इन लोगों ने, और पहला सब्जेक्ट जिसके ऊपर ही लोगों ने बातचीत की वो ये कि नई संसद का उद्घाटन होने वाला है 28 तारीख को। उसमें हम लोगों को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इस पे ही आधा घंटा जो है इन लोगों का डिस्कशन चला। कुछ लोग कह रहे हैं जाना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं जाना चाहिए। नीतीश कुमार जो है वो राहुल गांधी की तरफ, राहुल गांधी कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए, हम लोगों को बायकॉट करना चाहिए। तो अब ये इस पर चर्चा हुई। दूसरी जो अहम चीज इस पूरी मीटिंग में, भाई आप कल बड़ी बड़ी बातें देश के सामने करके गए कि केजरीवाल के अध्यादेश के ऊपर हम कांग्रेस से बातचीत करेंगे। क्या आपने बातचीत की? वहां इसकी कोई चर्चा ही नहीं हुई। चर्चा इसलिए नहीं हुई क्योंकि नीतीश कुमार ये जानते हैं कि राहुल गांधी किसी भी कीमत पे
वो केजरीवाल को अपने साथ लेकर नहीं चलना चाहते। इसका मतलब आप हवाई छलावा चल रहा है हर जगह। और ये बात केजरीवाल को भी मालूम है, इसलिए केजरीवाल ने अपनी अलग मीटिंग की घोषणा कर दी। तो दिक्कत यह है कि भाई नीतीश कुमार अलग घोषणा करेंगे, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी अलग घोषणा करेगी मीटिंग की, केजरीवाल की मीटिंग अलग होगी, पटना में अलग मीटिंग होगी, कलकत्ता में अलग मीटिंग होगी, हैदराबाद में अलग मीटिंग होगी, और महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में अलग मीटिंग होगी। ये किस तरह का आप कंफ्यूजन। तो इससे एक जो बात सामने आ रही है कि अगर कोई बहुत बड़ा फैसला होता कि 2-3 दिन के अंदर हम कोई बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, अभी हम लोग आपने ये भी नहीं कहा कि आज मोटा मोटी सब कुछ बातचीत हो गई है और कल से हम लोग तमाम नेताओं से बातचीत करके हम जगह तारीख तय सब कुछ करेंगे। वो घोषणा किस लिए नहीं किया गया? वो इसलिए नहीं किया गया कि क्योंकि कल 2 दिन के बाद हम लोग जैसे लोग अलग अलग जगह फ़ोन करते, सारे पत्रकार फ़ोन करते, ममता जी के यहाँ फ़ोन करते कि भाई कोई फ़ोन आया नहीं आया, वो बोलते भाई कोई फ़ोन नहीं आया। फिर बातचीत चलती कि भाई कोई फ़ोन आया केजरीवाल के यहाँ, तो वहाँ से भी कोई फ़ोन नहीं आया। उद्धव ठाकरे बोलते हमें भी कोई फ़ोन नहीं आया। तो ये किस तरह की स्ट्रेटजी, किस तरह की रणनीति, ये समझ में नहीं आ रहा। तो आपने इसकी घोषणा नहीं की तो इसका मतलब साफ है कि अंदर मसला बना नहीं। केजरीवाल के ऊपर आपने बात नहीं की, बात की भी तो इस तरह की बात नहीं हुई कि भाई आपको केजरीवाल, तो मतलब केजरीवाल को झटका लगा है। केजरीवाल पहले से ही प्रिपेयर्ड थे, उनको मालूम है कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है, जो आपको भाई ममता दीदी को तो इन्होंने इनविटेशन भी दिया, ये बात अलग है, उन्होंने किसी एमपी को भेज दिया वहां पे, लेकिन इनविटेशन तो दिया। केजरीवाल और केसीआर को तो इनविटेशन तक नहीं गया। जब वहां इनविटेशन नहीं गया तो उसका मतलब है कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि हम नहीं। और दूसरी एक और चीज़, जो कांग्रेस पार्टी के सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जो उनको इसलिए बिल्कुल लाइटली लिया जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि उनका जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के मुताबिक कांग्रेस पार्टी तो देश भर में ये 543 सीट में सिर्फ 200 सीट पे ही चुनाव लड़ पाएगी, बाकी सारी सीटें कांग्रेस पार्टी को गंवानी पड़ेगी, आप उम्मीदवार भी नहीं खड़े कर सकोगे। इस तरह का प्लान लेकर के पहुंचे नीतीश कुमार। अब 200 सीट के ऊपर कांग्रेस पार्टी देश भर में लड़ेगी, ये तो बड़ा ही इम्पॉसिबल टास्क नज़र आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये मीटिंग के दौर खत्म हो गई, चूँकि ऑलरेडी बड़ा एम्बैरेसमेंट हो गया था, क्योंकि नीतीश कुमार जहाँ जहाँ जिससे मिलने के लिए गए, उद्धव ठाकरे से मिले, वो नहीं आए, ममता बनर्जी के पास गए, वो नहीं आए, कर्नाटक में पटनायक नहीं आए, केजरीवाल को बुलाया नहीं गया। तो इनकी लोकस स्टैंडाई जो है वो बिल्कुल ही वो हो गया, क्या मैं कौन तो खामखा। और इसलिए इस तरह की मीटिंग में आज तेजस्वी यादव ने कहा कि भाई आप ही टाइम बर्बाद करो, हमें इस सब में टाइम बर्बाद नहीं करना, तो वो आज नहीं गए। लेकिन इसी बीच शरद पवार कह रहे हैं कि मैं पीएम की दावेदारी का हिस्सा नहीं हूं। इस बयान को कैसे समझे? उनको समझ में आ रहा है कि इतनी खिचड़ी पक रही है, कुछ नहीं होना है। वो सबसे एक्सपीरियंस्ड और सबसे मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है विपक्ष के अंदर। वो जिस तरीके से हर आदमी अपने अपने हिसाब से वो रणनीति बना रहा है, उनको सब भाई आप शरद पवार से ज़्यादा ये गठबंधन की राजनीति तो किसी ने देखी नहीं। आप ये देखिए, वो पहले ही इससे हट रहे हैं, अपने आप को इसलिए हट रहे हैं क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि कहीं कुछ नहीं होने जा रहा है। नीतीश कुमार को ये 5-5 साल में ये दौरा आता है। 2014 में भी इसी तरीके से वो कर रहे थे, 2019 में भी मीटिंग वगैरह होती थी। भाई आप ये देखिए कि बाकायदा 13 बड़े बड़े लीडर एक जगह इकट्ठा होकर के 2019 में गूगल कीजिए, आपको मिल जाएगा भाई कि सारे सोशलिस्ट एक साथ हो जाएं। हैं, क्या हुआ? मालूम चल रहा है कि 19 का चुनाव गया और 20 के चुनाव में बिहार में जो है आप लड़ रहे हैं किसके साथ? आप मिलकर लड़ रहे हैं बीजेपी के साथ। तो ये सारी चीज़ें होती रहती है, राजनीति का खेल है ये। अब आपको ये तय करना पड़ेगा कि दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है।
कांग्रेस पार्टी के दिमाग में क्लियर है। नीतीश कुमार जैसे लोग वो कांग्रेस के दरवाजे पे जाकर के नॉकिंग करते रहेंगे, लेकिन उनको नेशनल पॉलिटिक्स में कोई अहम रोल नहीं मिलने वाला। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो विपक्षी एकता को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। ये झटका अरविंद केजरीवाल के लिए भी है। हालांकि नीतीश कुमार पहली बार राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने के लिए नहीं पहुंचे थे, इसके पहले भी वो मुलाकात कर चुके हैं। अब ये दूसरे दौर की मुलाकात चल रही है। अंदर क्या कुछ चल रहा है, मीटिंग में क्या बातचीत हुई, किसी भी बड़े नेता की तरफ से बयान सामने नहीं आया है। बस कहा इतना गया है कि अगले 1-2 दिनों में बताएंगे कि मीटिंग कहाँ होनी है, किस रणनीति के तहत होनी है और इस विपक्ष की मीटिंग में कौन कौन से बड़े नेता शामिल होंगे। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।